51,284 शिक्षकों ने इस महिला और पुरुष मिलाकर ट्रांसफर का आवेदन दिया है। 1,90,000 शिक्षकों में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर वाले, जो एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर वाले जो परेशानी झेल रहे हैं पोस्टिंग के कारण, उनकी संख्या 51,284 थी। तो आज 7,351 शिक्षकों के, महिला शिक्षकों के स्थानांतरण का यह आदेश जारी होने के बाद अब कोई 12,703 शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के आदेश जारी हो गए हैं। सबको जिला आवंटन हो गया है और उनकी सबको आप जानते हैं कि 3-3 ऑप्शन मांगा गया था और प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता 3 चॉइस मांगे गए थे और फिर उनका मेधाक्रम कहिए या फिर जो समस्या थी, सरकार ने जो एक मानक तय किया था उसके अनुसार जिला स्थानांतरण हो गया है। और भी सभी शिक्षकों को 25 अप्रैल से 30 जुलाई तक जो जिला में योगदान कर लेंगे तो उनका विद्यालय का आवंटन होगा। और उसी तरह से जैसे पिछले सभी आदेश में ये शर्त लगा दिए गए हैं कि सारे शिक्षकों को 2 शपथ पत्र देनी है। एक तो यह कि जिन्होंने आवेदन दिया है उसमें जो कुछ विवरणी दी है वो सही है, सही नहीं पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी, ये एक शपथ पत्र देना है। दूसरा, जो जिला आवंटन किया गया है उनको स्वीकार है, यदि वो स्वीकार नहीं करेंगे तो उनका यह आवेदन पत्र यूं ही रद्द हो जाएगा। तो सरकार जहां आवेदन दिए हैं वहां उनको जाना है और जब वहां योगदान करेंगे, स्वीकार करेंगे, शपथ पत्र देंगे, तभी जिला का आवंटन होगा। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। आज जो महिला शिक्षकों का स्थानांतरण का आदेश जारी हुआ है उसमें विशिष्ट शिक्षक कहा भी था, एसीएस से सिद्धार्थ ने पहले ही कहा था कि अभी आपको याद होगा 31 मार्च तक उन्होंने कम से कम 10,000 शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश जारी करने की बात की थी। उसमें उन्होंने कहा था ये 2 चरण में हम करेंगे महिला शिक्षक का। उसमें पहले चरण में जो विशिष्ट शिक्षक हो चुके हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद अपने अपने विद्यालयों में योगदान कर लिया है, पहले उनकी सूची जारी होगी। तो आज वो सूची आज जारी हो गई और अब फिर TR1 और TR2 जो बीपीएससी से उत्तीर्ण शिक्षक है, वो महिला शिक्षक वही समस्या से जूझ रही हैं, उनके स्थानांतरण का भी अब एक इंतजार करना होगा। मुझे लगता है उसकी संख्या जो संकेत दिया था एसीएस ने वो दूसरी सूची जारी होगी, लेकिन दूरी के आधार पर अभी भी 51,284 शिक्षकों ने आवेदन दिया है, पुरुष और महिला शिक्षकों ने। तो कुल मिला कर तो अभी 12,703 शिक्षकों के ही स्थानांतरण के आदेश जारी हुए हैं। अभी समझ सकते हैं, अभी और इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने तो कहा ही है कि अगले महीने तक ये जो आवेदन सभी आए हैं उसका हम लोग निष्पादन कर देंगे। अब फिर पहले भी मैंने आपसे जानकारी दी कि 1,90,000 शिक्षकों में कोई 60,000 शिक्षक महिला शिक्षक हैं और फिर 90,000 से अधिक पुरुष शिक्षक हैं। पहले चरण में असाध्य रोग, गंभीर रोग, फिर पति के आधार पर, पत्नी के आधार पर, इस तरह से स्थानांतरण आदेश जारी हुए थे। पहला आदेश 47 शिक्षकों का हुआ था जो असाध्य रोग से ग्रस्त थे। फिर TR1, TR2 उसमें सभी नियमित वेतन पाने वाले शिक्षक। आज जो सूची जारी हुई है उसमें पहले तो है कि नियमित वेतन वाली शिक्षक, महिला शिक्षक जो पहले से सबसे पुरानी है, उनका स्थानांतरण हुआ है। इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग में जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं अभी तक, उनका न तो आवेदन लिया गया है न उन पर विचार हुआ। और सरकार ने कहा है कि गलती से कहीं ऐसे कोई शिक्षक का नाम इसमें ट्रांसफर की सूची में जारी हो जाए तो फिर उसको डीओ को ये अधिकार दिया गया है, दायित्व दिया गया है कि ऐसे शिक्षकों की पहचान करें और उनका ट्रांसफर रोक दिया जाएगा। उनके ट्रांसफर पर विचार नहीं होगा जब तक वो सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं। ये आज एक बड़ी खुशखबरी की बात है। फिर अब इंतजार होगा, खास करके जो बीपीएससी से उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग हुई है, वैसे शिक्षक चाहे महिला पुरुष दोनों परेशान हैं, वो लोग ट्रांसफर के लिए ज़्यादा ही जोर डाल रहे थे। तो एसीएस ने तो भरोसा दिलाया है कि पहले महिला शिक्षक, जब महिला शिक्षिकाओं का जब आवेदन का निष्पादन हो जाएगा, सब एक एक करके विचार हो जाएगा, तब फिर पुरुष शिक्षकों का विचार होगा। अभी तक तो जो पटना जिला चाहने वाले हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में, उसकी संख्या भी कम नहीं है। 6,000 से अधिक ऐसे पुरुष और महिला शिक्षक हैं।
जो पटना जिला में चाहते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर में, तो उनका अभी कम खाली है। अभी शिक्षकों के पद खाली है, विषयवार शिक्षक के पद नहीं मिले हैं, इसके कारण उनके ट्रांसफर पर बाद में निर्णय होगा। लेकिन होगा, ये विभाग भरोसा दिला रहा है। तो कुल मिला जुला कर सचमुच खासकर महिला शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर थी जो आपसे हमने अपडेट किया। और अब इंतजार कीजिए, जो विभाग ने भरोसा दिलाया है। और देखिए, ये चुनाव का साल है। आप 1,90,000 शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार हैं, और सरकार आपके प्रति सहानुभूति जो कहा करते हैं सीएस कि शिक्षकों के आवेदन पर, उनकी समस्या पर हम विचार करेंगे,